आज की क्लास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के सिलेबस को लेकर के सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। जो भी रूमर्स मार्केट में फैला हुआ है उनमें जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक एक चीज को बताऊंगा। लास्ट वाला 2018 का जो फुली नोटिफिकेशन है वो पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास में है भी। एक एक करके चीजों को यहाँ पर समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो जीआईसी एलटी है, यानी जो आपका जो सहायक अध्यापक वाली भर्ती है 9वीं 10वीं के लिए, उसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को समझना है कि क्या वाकई में प्री और मेंस में परीक्षा होगी, 2 चरणों में परीक्षा होगी, क्या इसको लेकर के साक्षात्कार होगा। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जानकारी शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि जो भर्तियों की जो प्रक्रिया हुई है वो कई चरणों में चल रही है। कभी अध्याचन रिजेक्ट हो जाता है, कभी अध्याचन लोक सेवा आयोग के द्वारा वापस भेज दिया जाता है कि भाई दोबारा से उसको पूरा करो। अब आकर के लगभग अध्याचन लॉक हो गया है, जिसमें 7,385 पदों के आसपास एलटी की भर्तियां हैं और 1658 लगभग जीआईसी की भर्तियां हैं। तो आप लोग अच्छे से इस चीजों को सीरियस तरीके से तैयारी करो। भर्ती आ सकती है क्योंकि आजकल सुबह कुछ ज्यादा चल रही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। दो बातें, आपकी बातों को समझना। नंबर एक, अभी कहा गया था कि भैया मैंने वीडियो भी किया था कि क्या एलटी ग्रेड में साक्षात्कार होगा, तो उन्होंने कहा है कि भैया हम लोग सिलेबस चेंज करेंगे तो साक्षात्कार हम लोग करेंगे, लेकर के आएंगे। हालांकि जो लास्ट भर्ती हुई थी 2018 में, 2018 में क्या हुआ था, साक्षात्कार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि सिलेबस को चेंज करके साक्षात्कार को हम लेकर के आएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि केवल फालतू का माहौल बन रहा है, न्यूज की कटिंग चल रही है। साक्षात्कार एलटी की भर्ती परीक्षा में तो नहीं होगा। और अगर एक कंडीशन के लिए होता है तो वो चीज ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मैं बड़ी ऑथेंटिक बातें आपको बताता हूं। दूसरी बात, क्या परीक्षा 2 चरण में होगी? लास्ट 2018 वाली भर्ती हुई थी वो ध्यान रखना 1 चरण की भर्ती थी। 1 चरण का मतलब है कि केवल उसमें प्री हुआ था, और प्री हुआ था तो 150 नंबर का हुआ था। 120 नंबर का सब्जेक्ट था आपका, ध्यान रखना, जो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड है, और 30 नंबर का जीएस था जो सभी के लिए कॉमन था। ये परीक्षा तब प्री हुई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है, इसको लेकर के कि भैया यह परीक्षा क्या होगी, यह परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। 2 चरणों का मतलब है कि भैया यह परीक्षा प्री और मेंस में होगी। यह परीक्षा क्या होगी, प्री और मेंस में होगी। हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल बयानबाजी तो हुई नहीं है, मैंने भी इसको लेकर के सेशन किए थे, लेकिन ये मात्र न्यूज की कटिंग तक सीमित है। ये कहां तक सीमित है, ये मात्र जो न्यूज की कटिंग में होता है उसमें सीमित है। नहीं होना चाहिए एलटी जैसी, फिर एलटी और जीआईसी में खास अंतर नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि एलटी की जो परीक्षा है वो एक ही चरण में प्री परीक्षा ही होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मान के चलता हूं इन केस अगर प्री और मेंस होता है, इन केस और प्री और मेंस होता है तो पहले तो प्री होगा ना, मेंस तो बाद में होगा। तो अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोबारा से अपने नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़िए, अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और तब तक आप प्री पेपर को टारगेट बना करके चलिए। आप फिलहाल अपने मन में ये मान के चलिए सिंगल एक ही चरण में परीक्षा होगी और प्री का पेपर होगा। बिल्कुल 2018 की तरह 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 30 प्रश्न आपके जीएस के पूछे जाएंगे। ये बात आप अपने मन में मान के चलिए। अगर मेंस वगैरह होगा तो उसको आगे चल करके हम देखेंगे। उसी तरीके से अगर इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसको भी आगे चल करके देंगे। दिमाग में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है एक छात्र के मन में जो तैयारी कर रहा है। फालतू की सर वो ये कह रहे थे, फलाना ये कर रहा था, ढिकाना ये कर रहा था, अपने मन में बेकार का अफलातून लेकर के आओगे, दिक्कत होगी। सेल्फ स्टडी, पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्री और मेंस में परीक्षा होगी, इसका डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। डाउट क्या, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि भैया परीक्षा तो प्री में होनी चाहिए, लेकिन अगर मेंस में होगी इसका कोई अभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, केवल ये मात्र न्यूज की कटिंग मात्र तक सीमित रह गया है। अगर होगा तो उसकी भी तैयारी आगे करके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान रखना, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कोट मुझे याद आ रहा है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको आप ना कर पाओ, जिसको मैं ना कर पाऊं। हर चीज को हम लोग कर सकते हैं, हर चीज को हम लोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना भी है। बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात।
तो मान के चलते अगर मेंस परीक्षा होगी तो मेंस परीक्षा भी हम लोग बाद में तैयारी कर लेंगे। फिलहाल अपने मन में मान के चलेंगे कि परीक्षा प्री यानी एक ही पेपर होगा, राइट, साक्षात्कार नहीं होगा। फिलहाल ये मान के चलते होगा तो उसकी तैयारी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब हम बात करेंगे प्री मेंस वाला 2 चरण परीक्षा। अब हम बात करेंगे सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, हम यही मान के चल रहे हैं 120 नंबर का सब्जेक्ट और 30 नंबर की जीएस। 120 नंबर का सब्जेक्ट, 30 नंबर की जीएस, याद कर लीजिएगा। अब अच्छा, इस चैनल पर आपको पता है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जहां कोई भी यूट्यूब चैनल वाले जीआईसी एलटी ग्रेड की क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर नहीं करा रहे, मैं इस चैनल पर फ्री में यूट्यूब पर एलटी ग्रेड और जीआईसी की जीएस की क्लास, सब्जेक्ट की क्लास करा रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए भी ना, मेरे लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, एग्जाम पैटर्न के बाद अब हम आएंगे सिलेबस को लेकर के। अब सिलेबस क्या है लास्ट वाली भर्ती में, अब ये तो आपको पता चल गया कि 7,200 7,500 के आसपास भर्तियां हैं एलटी ग्रेड की। लास्ट में जो भर्तियां आई थी वो आपको पता है 10,768 पदों पे आई थी। तो अब भर्तियां जो है कि भैया मान के चलिए 7,500 के आसपास की हैं। भर्तियां कम बढ़ती तो होती रहेंगी। अब हम आएंगे सिलेबस पर आएंगे कि एक्चुअली में भाई अनुपम ये बताओ इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक तो बात आपको पता है, एक चीज क्लियर हो गई है, समकक्षता विवाद वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले की उसमें आप देखोगे तो क्या लिखा गया किसी में कि बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इतना, और लिखा है ध्यान रखना कहाँ गया, हाँ कोई भी ले लो, मतलब यूनिवर्सिटी इंडिया और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, ये वाली डिग्री चाहिए और उसके समकक्ष डिग्री चाहिए, तो अब समकक्षता वाला विवाद पूरी तरीके से हटा दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो जो नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा उसमें समकक्षता का विवाद नहीं होगा। अब हम आते हैं सिलेबस पे और परीक्षा पैटर्न पर आते हैं। तो जब हम सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर अगर आएंगे तो आप यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका पेपर का पैटर्न है, ये आपका पेपर का पैटर्न है। आप जरा इस पेपर के पैटर्न को पूरे को यहाँ पे समझ लीजिए, मैं पूरा इसको फुल पे बड़ा कर दिया हूं, ठीक है। अब आप इस पेपर के पैटर्न को जरा समझिए, क्या कह रहा है पेपर का पैटर्न। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, there will be one question paper of multiple choice question types and each question will carry 1 marks। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। the aforesaid question paper will be divided into 2 parts। एक पेपर आपका जो 2 पार्ट्स में विभाजित होगा। पहला फर्स्ट पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का, जीएस का, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप गणित विषय से बन रहे हो, विज्ञान विषय से बन रहे हो, एसएसटी विषय से बन रहे हो, और कोई और भी अगर आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट इसमें दे रखे, भी हम सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, तो सभी विद्यार्थियों के लिए 30 नंबर का जीएस बिल्कुल कॉमन है, राइट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स है ना, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पार्ट सेकंड जब होगा मेन सब्जेक्ट। अब ये मेन सब्जेक्ट होगा आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, लेकिन 120 क्वेश्चन होंगे। ये आपका ग्रेजुएशन पर आधारित है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस के 120 क्वेश्चन आएंगे। जीएस के विद्यार्थी हैं, एसएसटी के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उसके आएंगे, ध्यान रखना। टोटल कितने हो जाएंगे 120 और 30 कितने हो जाएंगे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 ही नंबर है आपके लिए, और 120 मिनट का टाइम दिया होगा। 120 मिनट का टाइम दिया, इस बात को ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि 120 मिनट का टाइम है और सवाल कितने 150, मतलब एक प्रश्न को कम करने के लिए 1 मिनट के भी लगभग बात देखोगे तो 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी पढ़ाई करने से। जितने ज्यादा प्रश्नों के आंसर याद होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ लोगे, उतनी जल्दी आप उत्तर को लगाओगे। तो 150 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट का टाइम दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए एक अलग कहानी है। क्या है, फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस, एसएसटी में। क्यों, क्योंकि एसएसटी में चाहे मेन हो चाहे वुमेन ब्रांच हो, उसमें 4 सेक्शन होते हैं एसएसटी के अंतर्गत। पहला होता है ज्योग्राफी, दूसरा होता है हिस्ट्री, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, चौथा होता है सिविक्स। कंप्रीजिंग 460 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। 120 नंबर का आएगा तो एक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे 4 सब्जेक्ट है तो 240 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे में कहा गया कि द कैंडिडेट सेल choose any 2 sections out of the aforesaid 4 section and answer them। एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ये खुद से आपको चयन करना पड़ेगा। कोई मैंडेटरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में हो या नहीं हो, मतलब ग्रेजुएशन आपकी आर्ट्स सब्जेक्ट से होनी चाहिए,
बट ये जरूरी नहीं है कि आप अगर हिस्ट्री सॉल्व करना चाहो तो हिस्ट्री आपके पास ग्रेजुएशन में रही हो, आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी रहा है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स रहा है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी रहा है आपके पास, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री रहा है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन रहे उसकी जरूरत नहीं है। ये चयन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में से 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चयन करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना भैया, राइट। तो 60 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट, 60 क्वेश्चन का दूसरा सब्जेक्ट, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस तो होता ही है, एसएसटी का सिलेबस तो अलग अलग है, यहाँ पे दे रखा है एसएसटी का, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस है ही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कॉमन पेपर का। कॉमन पेपर का क्या सिलेबस है, जरा कॉमन पेपर के सिलेबस को देखते हैं। हम किसको देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन पेपर के सिलेबस को देखेंगे कि साहब कॉमन पेपर का सिलेबस क्या है, 30 नंबर का। तो 30 नंबर के अगर कॉमन पेपर के सिलेबस को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 30 नंबर का कॉमन पेपर। 30 नंबर का कॉमन पेपर आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, इसको एक बार देख लोगे। देखो ये दे रखा है यहाँ पे 30 नंबर का सिलेबस में जनरल स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल। ये आपके 30 नंबर का हो जाएगा। इसकी तैयारी तो आपको सभी को करनी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अब सब्जेक्ट कौन कौन से ध्यान रखना, उसको एक बार लास्ट ईयर की भर्ती के माध्यम से हम देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर के वैकेंसीज पिछली बार पूछी गई थी। तो जाहिर सी बात है लगभग लगभग उन्हीं सब्जेक्ट की वैकेंसीज आ जाएंगी। अगर मैं बात करूंगा टीजीटी लेवल पे, तो अगर मैं यहाँ पे महिला वर्ग में बात करूं चाहे पुरुष वर्ग में अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 14 सब्जेक्ट हैं। लगभग कितने, 14 सब्जेक्ट हैं। और इस बार 14 सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आनी है। कैसे, देखो 14-15 सब्जेक्ट हैं। देखो यहाँ पे आपके हिंदी की आएंगी, तो हिंदी के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 30 नंबर कॉमन पेपर के। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एग्रीकल्चर, ये 15 विषयों में भर्ती आई थी। तो 15 विषयों के आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 120 नंबर का आपको सब्जेक्ट, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका इनमें से सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी के 14 सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 30 नंबर की तो पढ़ाई ऑटोमेटिक आपको करनी ही पड़ेगी भैया। 30 नंबर की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो बिल्कुल कॉमन है। अब मान के चलते हैं किसी विद्यार्थी का सब्जेक्ट है मैथ, अब मैथ सब्जेक्ट है, वो मैथ तो पढ़ लेगा लेकिन उसका जीएस कमजोर होगा। तो जीएस कमजोर होगा तो ऐसे में बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस की तैयारी हम आपको कराएंगे। जीएस की तैयारी हम आपको कराएंगे संपूर्ण जीएस के लिए, जीआईसी हो चाहे एलटी ग्रेड हो। क्योंकि जीआईसी में भी 40 नंबर की जीएस आती है, ध्यान रखना भैया। जीआईसी में 40 नंबर की जीएस है और एलटी में 30 नंबर की जीएस है। उसके लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हमने एक बैच बनाया, बैच का नाम क्या है, ब्रह्मास्त्र बैच। क्या नाम है, ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन है, बेसिक इसमें जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये हम कंप्लीट आपको 30 नंबर की तैयारी कराएंगे। केवल और केवल कोर्स का प्राइस रखा है 499 रुपए में। तो आप विद्यार्थी इस कोर्स को ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कोर्स की, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, वहां से इसको आप कर सकते हो। याद रखना भैया। दूसरा, जिनका सब्जेक्ट ही जीएस है, जिनका सब्जेक्ट की क्या है, सोशल साइंस है, और अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। तो अगर इसमें बात करूं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में पिछली बार सोशल साइंस की सीट कितनी थी, 926, जिसमें जनरल के लिए 462, ओबीसी के लिए 250, एससी के लिए 196, एसटी के लिए 18, दृष्टिबाधित के लिए 9, श्रवण हरास वाले के लिए 9 और चालन क्रिया बाधित वाले के लिए 9। इस तरीके से एक्स आर्मी के लिए 46, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जो थे उनको 19, है ना। इस तरीके से टोटल 926 पोस्ट थी एसएसटी में, जो लगभग लगभग सबसे ज्यादा मानी जा रही है पूरे में। 926 सबसे ज्यादा एसएसटी में थी केवल पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में कितनी, यहाँ पे 926, और महिला वर्ग में उससे भी ज्यादा थी। महिला वर्ग में 928 थी, महिला वर्ग में 928 थी, जो सबसे ज्यादा थी, ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो एसएसटी वालों के लिए अलग से बैच है। तो 926 मेल कैटेगरी के अंतर्गत थी लास्ट बार, और 928 फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत थी। इस बार भी अगर आप देखोगे तो यहाँ इससे कम नहीं होगा, कम से कम हजार सीट दोनों में कम से कम आएंगी। तो अकेली एसएसटी की 2000 के 2000
और जो है सीट आपको देखने को मिलेगा। तो अकेला सब्जेक्ट आपका एसएसटी का तैयारी करवा रहा हूं मैं। यूपी एलटी ग्रेड के लिए एसएसटी पूरा सामान्य अध्ययन है आपके। एसएसटी के चारों सब्जेक्ट, एसएसटी के चारों सब्जेक्ट में हिस्ट्री, नंबर दूसरा ज्योग्राफी, नंबर तीसरा पॉलिटिकल साइंस और नंबर 4 इकोनॉमिक्स। नंबर 4 इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहूंगा। एक बहुत प्यारा बैच हमने बनाया, चैतन्य बैच। कौन सा बैच भैया? चैतन्य बैच हमने बनाया और बैच का प्राइस रखा गया 1499 रुपए। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो 1499 रुपए में, पूरा पढ़ाएंगे। प्राइस 1499 रखा है, बढ़िया पढ़ाएंगे। वैलिडिटी भी आपके लिए रखी है 24 मंथ वैलिडिटी, 2 साल तक की वैलिडिटी रखी है कि बाई चांस पेपर थोड़ा लेट अवेयर हुआ, नोटिफिकेशन अभी की तुलना में 10-5 दिन, महीने, 2 महीने भी अगर लेट हुआ तो आप अभी से पढ़ोगे और अगले 2 साल तक आप इसको कोर्स को पढ़ सकते हो। चैतन्य बैच में लिख करके दे रहा हूं, इस कोर्स को अगर आपने पढ़ लिया तो 120 क्वेश्चन में से मैं दावे के साथ कह रहा हूं भैया कि 80 से 100 क्वेश्चन के बीच, हाँ 80 से 100 क्वेश्चन के बीच डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे इसी चैतन्य बैच से आएंगे। बीते 8 से 10 साल का अनुभव है यूपीएलटी ग्रेड में। लास्ट में जब 2018 का ऑफलाइन का बैच हमारा तब चलता था, तब ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, ऑफलाइन बैच चलता था। अगर कोई ऐसा छात्र इस वीडियो को देख रहा होगा आगरा या उसके आसपास का, तो आगरा में तब ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, अपेक्स कोचिंग क्लासेस। अपेक्स कोचिंग क्लासेस एक आगरा में, अब तो शायद नहीं चलती है, मुझे लगता है बंद हो गई। तो अपेक्स कोचिंग ना रखना भैया, चलती थी आगरा में, तब मैंने उसमें ऑफलाइन पढ़ाया था 2018 में, कई 100 बच्चों का बैच बनाया था। तब से लेकर के आज तक बेहतरीन कंटेंट पढ़ाता चला रहा हूं, बेहतरीन कंटेंट मैंने बनाया। तो आप सभी विद्यार्थी जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र बैच ले लें भैया। जीएस के लिए ब्रह्मास्त्र बैच केवल 499, क्योंकि इसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ाना होता है, इसमें हल्का पढ़ाना होता है। यहाँ पे लेकिन जब आप पढ़ाओगे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ाना होगा चैतन्य बैच में। यहाँ पर इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो 1499 रुपए में आप और जो भैया इस एलटी ग्रेड के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 92 35 56 64 11। ये तो रहा मेरे बैच के प्रमोशन के बारे में। दूसरा आपका जो डाउट था प्री मेंस की परीक्षा, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बैच लेना आपकी इच्छा है, हम लोग यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हो। आपको अच्छा लग रहा है कि कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप एप्लीकेशन से ले लो। ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम वीडियो बनाते हैं तो केवल पेड कोर्स बेचने के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग ऐसा गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो हमारा काम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन देने के बाद हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप हमसे यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई करिए, कैसे भी पढ़ाई करिए, और यह भर्ती आएगी यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।